नमस्कार। वेलकम टू वेदब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह मेंसुरेशन की दूसरी क्लास है। इससे पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा किया था और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि चार प्रकार के ट्रायंगल थे, उन सभी का एरिया हम कैसे निकालेंगे और इन सर्कल उसके साथ साथ में सर्कम सर्कल और उनके पेरीमीटर की बात की थी और हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था। तो पहला ट्रायंगल था स्केलर, दूसरा हमारा था आइसोस्केल्स, तीसरा था राइट एंगल ट्रायंगल और चौथा था हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसके आगे चर्चा करेंगे हम। आज देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें क्या होते हैं, चार साइड्स होते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं वह है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ने से पहले पैरेललोग्राम की थोड़ी सी हमको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है। बाकी इसकी डिटेल प्रॉपर्टी हम इसको एक बार जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है। तो पैरेललोग्राम समझ लीजिए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, अपोजिट साइड्स की जो साइड्स होते हैं, यह क्या होंगे, यह बराबर होते हैं। ठीक है। और यह एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जैसे मान लो एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। तो इसमें जान लीजिए, अभी बस केवल इतना जानिए, बाकी हम जब ज्योमेट्री करेंगे तो वहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो, ए बी क्या होगा, ए बी जो होगा हमारा वह डी सी के पैरेलल होगा, यानी सी डी के पैरेलल होगा और सी डी के बराबर भी होगा। ठीक है। यह पैरेलल का साइन हो गया। इसी तरह ए डी और बी सी भी क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे और यह क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। एक छोटी सी चीज़ जानते हैं सबसे पहले कि अगर हमको मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको अभी ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझ लेते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, राइट। जैसे इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होगा, चार भुजाएं होनी चाहिए उसमें। तो चार साइड हमने बना लिया, फिर वह कोई भी हो, हमको यह नहीं पता कि वह स्क्वायर है कि क्या है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यह इसके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। इस तरह से हमने बना लिया, ये हो गए इसके डायगोनल्स। तो अगर हमको इसका एरिया निकालना हो तो पहले सबसे पहले इसमें छोटी सी बात ये समझ लो कि इनके जो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड होते हैं ना, अगर मान लो इसको पी क्यू आर और एस बोल दिया जाए तो इन चारों साइड का जो सम होता है, इनके एंगल का पी क्यू प्लस आर प्लस एस का, वो कितना होता है, 360 डिग्री। और ट्रायंगल में कितना होता है, ट्रायंगल में होता है 180। तो पहली चीज़ ये आपको याद होनी चाहिए कि इनका 360 डिग्री होता है। दूसरी चीज़, ठीक है, और अगर इसका एरिया कभी भी पूछा जाए तो अगर इस पर जो यह एक डायगोनल हो और इस डायगोनल पे इसके अपोजिट साइड से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, और इनका लेंथ मान लो यह H1 है, यह H2 है, तो आप बोल सकते हो कि जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा वह हमें कितना होगा, 1/2 डायगोनल्स, मान लो यहाँ पे डायगोनल्स कितना है, पी आर इंटू H1 प्लस H2, यह जो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं उनका सम होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे इसको और अच्छे ढंग से लिख देते हैं क्योंकि यह सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा है ना कि ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा था कि ट्रायंगल में कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालने के लिए आ जाए तो सबसे आसान तरीका क्या था कि 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हमको बेस पता चल जाए, हाइट पता चल जाए, तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते थे। उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में हमने आपको बताया, क्वाड्रिलेटरल में हमने बताया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल मान लो हमको इस प्रकार से गिवन है, ठीक है, और इसमें मान लो एक हमको डायगोनल्स दे रखा है, मान लो इसको मान लेते हैं ए बी सी एवं डी। तो इस पे अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस विकर्ण जो इस डायगोनल पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें और हमको यह पता हो कि यह मान लो यह H1 है और यह H2 है, तो इसका एरिया क्या होगा। एरिया अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का क्या होगा, 1/2, ठीक है, यह जो हमारा यहाँ पे डायगोनल्स होगा जिस पे यह ड्रा किया जा रहा है ए सी इंटू H1 प्लस H2। यह आप हमेशा याद रखिए,
ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का सम निकालने का, एरिया निकालने का तरीका हुआ। तो फिर वह चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, हर जगह पे यह एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल है, यानी सबसे पहला केस है पैरेललोग्राम, उसको समझते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम को देखते हैं। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हो गया अच्छा, ये समानांतर चतुर्भुज। यहाँ पे माफ करिएगा, ये होता पूरा समानांतर चतुर्भुज, समांतर नहीं, समानांतर। ठीक है, चतुर्भुज। तो जैसा अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और क्या होती है? पैरेलल्स होती हैं। यह छोटी सी प्रॉपर्टी होगी पहली। तो मान लो एक पैरेललोग्राम है जो ABCD है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री में। अभी बस यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं कि इसका एरिया क्या होगा, या पेरीमीटर देखते हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा? अगर मान लो ये साइड A है, या B है, या C है, और यह D है, इस साइड की लेंथ कितना है? ABCD। तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ साइड। तो सम की साइड कितना हो जाएगा? A + B + C + D। सभी साइड की जितना लेंथ होगी उनका सम होगा। दूसरा चीज़ देखेंगे, एरिया। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? देखो, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, राइट, यहाँ से अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और यह हाइट हमारी h हो जाए, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वह हो जाएगा h इंटू जिस पे हम ड्रा करते हैं। यहाँ पे बेस है ना, बेस क्या है? A है। लेकिन ट्रायंगल के केस में क्या होता था? 1/2 करते थे, लेकिन यहाँ पे एरिया 1/h इंटू A हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, इससे भी समझ लीजिए। देखो, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल इस तरह का फिगर होता है। ठीक है, इसमें सभी एंगल क्या होते हैं? हमारे 90 डिग्री होते हैं। और आमने सामने की भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। अगर यह A होगा तो यह भी A होगा, और यह B होगा तो यह भी B होगा। तो जैसे यहाँ पे A है तो यह भी कितना हो जाएगा? A होगा। ठीक है, और यह हमारा B है तो यह भी B होगा। बस हमने लिखा अलग अलग, सबको लिख दिया है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है? यह बराबर होते हैं, तो जब इसका एरिया निकालना होगा ना रेक्टेंगल का, तो A इंटू B हो जाता है। उसी तरह देखो, जब हम रेक्टेंगल में एरिया बना रहे हैं इसको, तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, और यहाँ से आप इसको ड्रा कर दो। ठीक है, और इस पैरेललोग्राम को एक्सटेंड कर दीजिए, तो यह जो जगह है ना, सिमिलर उतना ही यह लेंथ होगी। तो यानी आप अगर देखोगे, अगर हम इसको मान लें, इस पॉइंट को E मान लें, इस पॉइंट को F मान लें, तो आप देखोगे एक आपका ट्रायंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा EFCD का। और हमको पता है एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? A इंटू बी होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका एरिया कितना होगा? H इंटू A हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अगर मान लो यह दूरी, ये दूरी मान लो x है ना, तो यह भी दूरी कितना होगी? x होगी। ठीक है, तो यह हुआ कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जरूरी चीज़ देखिए कि अगर इसके डायगोनल्स मान लो, इसमें डायगोनल्स अगर हमको मान लो दिया है D1 और D2, पहली चीज़ इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इनके जो डायगोनल्स होंगे, मान लो इसको मान लेते हैं D1 और इसको मान लेते हैं D2। तो अगर हमको डायगोनल्स गिवन है, तो एक रूल होता है, इसको याद करिए कि D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहाँ पे D1 और D2 क्या है? ये हमारे डायगोनल्स के लेंथ है। ठीक है, और ये फार्मूला कहाँ से आता है? इसको जब हम ज्योमेट्री करेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे कि यह कोसाइन रूल्स लगाने से यह हमको एक रिलेशन मिलता है। ठीक है, अभी के लिए बस केवल आप इतना याद करिए कि D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे याद कर लो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, यानी इस डायगोनल के स्क्वायर का सम करेंगे तो यह इनका सम
सभी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। देखो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स कर दिया, तो ए 2 बार है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे ना, इनका सम कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दो बार है और बी स्क्वायर भी 2 बार है, इसलिए हमने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो एक पैरेललोग्राम की एरिया जो होता है ना, अब इन सारी चीज़ों को देखो, अभी के लिए केवल हमको इतना ही जानना होता है। इन सारी चीज़ों को जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक और प्रॉपर्टी होती है कि एक पैरेललोग्राम में अगर इसको बेस मान लिया जाए, इस पॉइंट को ए बी को अगर आप बेस बना लो, ठीक है, और इसको बेस बना के एक ट्रायंगल बनाओगे ना, तो जो इस ट्रायंगल का यानी जो इस एरिया, इस ट्रायंगल ए बी और इसको मान लो कोई पॉइंट ई है, जो इस ट्रायंगल ए बी ई का एरिया होगा ना, यह क्या होगा, यह एंगल हाफ होगा पूरे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। यानी यह जो अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल का मान लो अगर 2 एरिया है तो इसका कितना होगा, 1 होगा। तो हमको पता है कि इसका अगर हमको एरिया निकालना होता है तो कैसे निकाल देते हैं हम, हेरोन्स फार्मूला से निकाल देते हैं। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला की मदद से हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो जैसे देखो अगर यही एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, तो हमने बोला कि यह इसकी एरिया के हाफ होता है, और अगर इसको हम इस डायगोनल के अक्रॉस भी बाइसेक्ट कर दें तो इसका एरिया अगर 1 होगा तो इसका भी एरिया 1 होगा, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, 2 होगा। यानी यह डायगोनल क्या होता है, इसको 2 बराबर ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमको पता है ये साइड कितना ए है, ये साइड कितना बी है, इसी तरह ये साइड ए है, ये साइड बी है, और यह डायगोनल्स को मान लेते हैं डी। तो अगर हमको कोई ट्रायंगल मान लो ए बी डी है और इसका हमको एरिया बताना है, ठीक है, कोई ट्रायंगल मान लो हमको दिया है इस तरह से कि ए बी डी है, इसका एरिया बताना है, तो क्या करेंगे बताओ, हम लगाएंगे हेरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। तो फार्मूला कितना हो जाएगा, एरिया आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम इसको ट्रायंगल मान लें, क्या ये हमारा ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लें, ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। ठीक है, और हमको पता है कि जो इसका एरिया होगा यह क्या होगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का हाफ है, या इसका एरिया जो है पैरेललोग्राम की एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा। तो अगर हम बोलें कि तीसरा फार्मूला आप इसको ध्यान से रखिए, याद रखिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बराबर कितना होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस कितना डी अंडर रूट। ठीक है, यह हो गया एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। और अभी उसके लिए केवल आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि आपने अभी ज्योमेट्री पढ़ा नहीं है तो यह आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको ज्योमेट्री पे अच्छी कमांड करनी है तो आपको मेंसुरेशन आना चाहिए, और मेंसुरेशन अगर आपको अच्छा करना है तो कम से कम ज्योमेट्री आपको आना चाहिए। देखो इन सारी चीज़ों को एडवांस में यहाँ पे क्यों चर्चा किया जाता है, अगर आप किसी मेंसुरेशन की बुक को उठाकर देखोगे तो इतना डिटेल में वहाँ पे चर्चा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि आपको हो सकता है कि आपको ज्योमेट्री आपके सिलेबस में ना हो, केवल मेंसुरेशन हो। तो अगर जहाँ तक बात करें मेंसुरेशन में, तो केवल मेंसुरेशन में एरिया, सरफेस एरिया जब हम 3D डायमेंशन पढ़ेंगे, और वॉल्यूम, यही 3 चीज़ की बात की जाती है। लेकिन जब हमको ज्योमेट्री पढ़ना है तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ से भी इंटर रिलेट होती हैं, उनको साथ साथ में हम पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि अगर हमको एरिया निकालना हो ट्रायंगल ए बी सी का क्वाड्रिलेटरल, तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ठीक है, इसका एरिया निकाल लें और इसको जस्ट डबल कर दें, इतने का हम एरिया निकाल लें और क्या करें, इसको हम जस्ट डबल कर दें। ठीक है, ये इसका एक ट्रायंगल का आपने निकाल लो एरिया और इसको जस्ट डबल कर दो। और इसका एरिया हमको निकालने का तरीका पता है कि हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको यह नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम में केवल इतना ही है। अब बात करते हैं हम अगला जो ट्रायंगल हमारा रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल, अच्छा इसको हमने बताया ना आपको कि इसको बोला जाता है समानांतर चतुर्भुज।
रेक्टेंगल को बोलते हैं हिंदी में आयत। क्या बोलेंगे? आयत। तो दूसरा हो गया हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत, आयत, आयत। ठीक, आयत में क्या होता है देखो, रेक्टेंगल में क्या होगा कि पैरेललोग्राम में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और पैरेलल थी, तो यहाँ पे भी वही है कि आमने सामने की साइड क्या है, इक्वल है, और यह क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है, वह क्या होती है कि जो इनके इसमें जो एंगल होता है वह सभी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री। और एंगल की बात देखो, एंगल की बात जैसे हमने वहाँ पे अभी नहीं चर्चा किया कि उसमें इसमें क्या होता है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं, ठीक है, इनका सम कितना, यह हमारे इक्वल होंगे, ठीक है, यह हमारा इक्वल होता है। लेकिन इन सारी एंगल्स की जो, क्योंकि मेंसुरेशन में केवल हमको क्या पढ़ना होता है, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और एंगल, इन सब सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। तो अभी के लिए उन सारी चीज़ों को की बात मतलब यहाँ पे नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे केवल हम फोकस करेंगे कि एरिया कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर वही होगा कि मतलब अगर इसका एरिया या ए है या बी है तो सामने वाली भुजा भी ए होगी और यह भी बी होगी, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा पेरीमीटर, 2 टाइम्स ए प्लस बी हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया की बात करते हैं, तो एरिया देखो कितना होगा, ए होगा और इस यह परपेंडिकुलर हाइट यानी कितना हो जाएगा, बी इंटू ए, या इसको बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और उसी तरह से अगर आप पेरीमीटर बोलना चाहो तो 2 टाइम्स लेंथ, ठीक है, प्लस ब्रेड्थ। आगे देखते हैं कि डायगोनल हमको कैसे, अगर हमको इसके बारे में, इसका डायगोनल के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा, तो यह होता है हमारा डायगोनल समान ना, मतलब विकर्ण। तो हमको पता है यह 90 डिग्री होगा, तो यह ए है, यह बी है, तो यह कितना हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह तो बहुत आसान है। और इसमें जो भी डायगोनल्स होंगे वह दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मान लो यह डायगोनल्स हमारा D1 है और यह D2 होगा, तो D1 बराबर D2 होगा। फिर वही बात कि इसको हम ज्योमेट्री में समझेंगे, लेकिन मैं इसको यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ आपको। अब देखो इसमें डायगोनल्स में क्या, रेक्टेंगल में क्या होता है कि कुछ विशेष केस बनते हैं कि जैसे हमसे कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो एक प्लाट है इस तरह से ज़मीन का, और इसके चारों तरफ रास्ता है 2 मीटर का या 1 मीटर का, या इसके अंदर रास्ता है। तो हमसे दोनों कंडीशन पूछा जा सकता है कि अंदर रास्ता होगा इस तरह से, या बोल दिया जाए कि बाहर रास्ता है, ठीक है, हमसे बोला जा सकता है कि बाहर रास्ता है। और हमसे बोला जा सकता है कि हो सकता है कि इसमें क्रॉस है, क्रॉस की अभी देखते हैं उसको भी। तो एक एक करके देख लेते हैं सभी कंडीशन को। सबसे पहले बात करते हैं, तो यह हो गया हमारा ओरिजिनल ए बी सी और डी, यह हुआ हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा इनसाइड में पाथ हो, तो अगर हमको बताना हो कि एरिया ऑफ ए पाथ इनसाइड, ठीक है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड, तो बस केवल इसको इतना ही लिख देते हैं कि इनसाइड, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड, या इसको हम बड़े छोटे से लिख देते हैं कि इनसाइड, बस इतना हम समझ जाएंगे। तो इनसाइड का क्या मतलब हुआ, इसको समझिए थोड़ा सा कि देखो यह जो ये एरिया होगा ना, इसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। कि कोई एक फील्ड था, उसके अंदर हमने एक समान दूरी का एक फील्ड इस तरह से हमने एरिया बना दिया। अब पूछा जा रहा है कि बताओ इसका एरिया कितना होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, यह देखिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं पूरा। तो इसको एक नया ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। इसको बोल देते हैं कि क्या, पी क्यू आर और एस, और बाहर वाले को बोल देते हैं हम क्या, यह हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एक्स वाई एवं जेड। ठीक है, तो हमको पूछा है कि जो इनसाइड पाथ बन रहा है, यह हमने कलर किया हुआ, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, इसका हमको बताना एरिया कितना होगा।
कैसे करेंगे देखो, इसको करने का एक तरीका होगा कि हम पहले क्या करें कि जो हमारा एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, बड़ा वाला यानी ओरिजिनल ABCD का निकाल लें एरिया, और उसमें से जो नया हमारा क्वाड्रिलेटर बना अंदर वाला PQRS को घटा देंगे तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा, राइट। तो देखो क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यह मान लेते हैं कि पूरा जो हमारा पाथ है उसकी जो लंबाई है, ब्रिड्थ है, वह कितना है, इसको मान लेते हैं कि यह x है, तो x मीटर यह भी हो गया हमारा, और x मीटर क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। तो इसको करते हैं देखो, तो पहले अगर जो इसका एरिया होगा, ट्रायंगल ABCD का एरिया होगा, वह कितना होगा, L इंटू बी हो जाएगा माइनस में। अब बताओ यह कितना हो जाएगा, इस पूरे इसकी यह ब्रेड्थ था और यह कितना था, लेंथ था। तो देखो यहाँ से x कम हुआ, ठीक है, और यहाँ से भी हमारा कितना x कम हो गया। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, कि x यहाँ से भी कम हुआ हमारा और x यहाँ से भी कम हुआ, ठीक है। एक सेकंड रुकना, हमने कहा कि x हमारा यहाँ से भी कम हो गया और x हमारा यहाँ से भी कम हुआ, तो ब्रेड्थ में कितनी कमी आई, लेंथ में L माइनस 2x, L माइनस 2x। और इसी तरह अगर ब्रेड्थ में देखें तो कितनी कमी आएगी, तो x हमारा, देखो ब्रेड्थ की बात करें तो x हमारा यहाँ से भी कम हो गया, ठीक है, यहाँ से भी कम हो गया x, और हमारा x यहाँ से भी कम हो जाएगा। तो ब्रेड्थ में कितनी कमी होगी, यह b होगा, तो यह कितना हो जाएगा, b माइनस 2x। और उसी तरह यह अगर L होगा तो यही L माइनस कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ तक बात क्लियर है कि नया जो हमारा ब्रेड्थ बना हुआ कितना, b माइनस 2x, L माइनस 2x, पहले कितना था, L था और b था, और यह x था, ठीक है। यहाँ से x कमी हुई प्लस यहाँ से x कमी हुई। इसी तरह ब्रेड्थ में बात करें तो यह हमारा कम हो गया और यहाँ पे हमारा कम हो गया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा b माइनस 2x, ठीक है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना मिलेगा हमको, यह हो जाएगा LB माइनस LB प्लस L टाइम 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2xB, और माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर। तो LB से LB कट जाएगा, क्लियर है। ये हमको कितना मिलेगा, यह हो जाएगा 4x स्क्वायर यानी 2x L प्लस 2xB माइनस में 4x स्क्वायर, और अगर हम सब में से 2x कॉमन ले लें तो यह कितना मिलेगा, L प्लस B माइनस में 2x, ठीक है। तो यही हो गया हमारा इनसाइड का एरिया, ठीक है, इनसाइड का एरिया। तो बार बार अगर हमको इतना ना करना पड़े, क्योंकि इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्या है कि आपको यह याद होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं नीचे अच्छे से कि एरिया ऑफ इनसाइड जो पाथ होगा वह क्या होगा, एरिया ऑफ इनसाइड पाथ, बस इतना लिख देते हैं, वह कितना होगा, यह आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2 टाइम्स कितना, यह x यहाँ पे क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रोड या जो भी बनाया जा रहा है, ठीक है, L प्लस B माइनस 2x। यह बिल्कुल फार्मूला आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि एग्जाम में अगर हम इतना निकालने के बाद क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमारा समझ आएगा, उस समय खराब ना हो हमारा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। यह हो गया हमारा एक फार्मूला। और जहाँ पे x क्या है, x हमने बताया, x क्या है आपका कि ब्रेड्थ ऑफ पाथ, रास्ते की चौड़ाई। अब देखो अगर पेरीमीटर की बात की जाए, आपसे पूछा जाए पेरीमीटर कितना होगा, तो बाहर वाले का पेरीमीटर कितना होगा, वह तो हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B, और अंदर वाले का, भाई पेरीमीटर पाथ का पूछा है ना, तो ये इसका पेरीमीटर यह भी होगा और यह भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि केवल एक का बता देंगे, दोनों साइड हमको पाथ का निकालना पड़ेगा। तो अंदर वाले का कितना होगा, 2 टाइम्स लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितना 2 माइनस एक्स प्लस ब्रेड्थ कितना 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स L प्लस B और 2 टाइम्स L प्लस B, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे तो सब में 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, 4 यल प्लस बी माइनस 2 टाइम्स एक्स। तो यह याद करना बहुत आसान है। हमको पता है कि इसका एरिया कितना है, 2 टाइम्स एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस 2 एक्स, और इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका 4 टाइम हो जाएगा और एक्स हट जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, ये भी फार्मूला आपके काम के लिए काम का है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करते हैं इस पाथ की जो इसके बाहर है, ठीक है, अगर हम बात करें इस पाथ की जो इसके आउट्स बाहर से बना हुआ है, इसका एरिया कितना होगा, ये अगर हमसे पूछा जाए, इसको देखो, इसको हम कैसे निकालेंगे अगर हमसे इसका एरिया पूछा जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे भी वृत्त की जो पाथ की जो वृत्त है वह कितना एक्स है, तो सब में क्या हो जाएगा, एक्स एक्स ऐड हो जाएगा, और उसमें क्या हो रहा है, एक्स हमारा कम हो जा रहा है। क्यों क्योंकि हम एक्स कम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि हमको पता है कि अगर इसका वृत्त एक्स है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरह यह कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वृत्त कितना था, पहले वृत्त था बी था, अब कितना बन जाएगा, बी प्लस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यह कितना हो जाएगा, बी प्लस 2x हो जाएगा। इसी तरह देखो, पहले यह लेंथ कितना था, l था, और यहाँ से अब यह x इंक्रीज इधर हुआ और x इंक्रीज इधर हो गया आपका। तो वृत्त कितना हो जाएगा, हो जाएगा l प्लस 2 टाइम्स x हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको। तो अगर अब एरिया पूछा जाए तो देखो, अब एरिया हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हो कि l प्लस, अगर हमको मान लो इस समय पाथ का एरिया निकालना होगा, तो आप क्या करोगे कि अगर इसका एरिया निकालना होगा तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर निकालेंगे, WXYZ का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे ABCD का निकाल देंगे। तो हमको पता चल जाएगा ना, जो ये हमारा पिंक कलर से है, यानी इसका हमको एरिया पता चल जाएगा। हमसे इसका एरिया पूछा जा रहा है, तो अगर हम इस बड़े वाले क्वाड्रिलेटर से फिर यह वाला क्वाड्रिलेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा। राइट, हमको यही एरिया चाहिए, तो यह एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं कि अब बोलते हैं कि आउटसाइड अगर हमको निकालना हो, दूसरा देखते हैं, एरिया ऑफ आउटसाइड पाथ, आउटसाइड पाथ का एरिया अगर हमको पूछा जाए तो कितना होगा। देखो, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे कि क्वाड्रिलेटरल WXYZ माइनस में क्वाड्रिलेटर ABCD। यह बात समझ में आ रही कि बड़े वाले में से, इसमें से, ठीक है, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, देखो इसमें से हम कह रहे हैं कि इस जो बड़ा वाला, इसमें से हम अगर इस छोटे दूसरे को निकाल देंगे तो हमको क्या होगा, इसका एरिया मिल जाएगा। यही हमको चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, वही WXYZ में से ABCD का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यह एरिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वह क्या होगा, उसको जान लीजिए। और यह भी बहुत ही आसान है याद करना, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ है। वहाँ पे कितना था, 2x था, और क्या था, l था प्लस b था, माइनस में 2x था, लेकिन वहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे बस प्लस हो जाएगा। केवल इतना ही है। तो यानी अगर एक का अगर आप फार्मूला याद करते हो, दूसरा आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। और इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, मेमोराइज करने का, कि उसमें हम क्या करते थे कि एरिया से अंदर आते थे। राइट, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा x घट रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे वहाँ पे माइनस साइन ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या, हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जाएंगे तो क्या हो रहा है, यानी हम ऐड कर रहे हैं, तो प्लस x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन होगा। ठीक है, यह आसान है याद करने के लिए। पेरीमीटर की बात करें तो वहाँ पे कितना था, इसका 4 टाइम कर लेते थे, l प्लस बी माइनस 2x था, और हमने बताया यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आसान है ना, केवल अगर एक आपको याद हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। अब देखो एक और केस बनता है इसमें, एक केस और इसमें बनता है, उसको हम अलग फिगर से बना लेते हैं। कि जैसे मान लो यही हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, और हमसे बोला जाए कि एक रास्ता है जो इसके बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी इस तरह से बीच में है, और इधर भी इस तरह से। ठीक है, और यह दोनों रास्ते क्या हैं, यह जो रास्ता है यह इसके ब्रेड्थ के पैरेलल है, यानी इसके पैरेलल है, और ये इसके लेंथ के पैरेलल है,
यानी इसके इस साइड के पैरेलल्स है। तो हमसे पूछा जाता है कि बताओ अगर इस लेंथ मान लो इस पाथ का हम मान लेते हैं चौड़ाई कितना x है, इसका भी हम मान लेते हैं कितना x है। तो हमसे पूछा जाता है कि इस रास्ते की इस पूरे रास्ते का एरिया क्या होगा, या हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए कि जो बचा हुआ भाग उसका एरिया क्या होगा। इसको अगर हम बताएं आप, जैसे यह हमारा हो गया एक रास्ता, ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है कि इस रास्ते का एरिया कितना होगा, या हमसे पूछा जा सकता है कि यह जो बचा हुआ भाग यानी जो वाइट वाला पोर्शन है, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा। इसका पूछ सकता हमसे कि इसका एरिया कितना होगा। तो अगर हमको यह फार्मूला पता होगा तो इसमें से हम इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकाल लेंगे एरिया। क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसका एरिया निकालने का कई तरीका हो सकता है। देखो पहला एक तरीका हो सकता है क्या, कि यह x है और यह l है। तो हमको पता है इस एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ l है और उसका एरिया कितना है, उसका विड्थ कितना x है। तो मान लो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो अगर हम बताओ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी का एरिया निकालें, ए बी सी डी का अगर हम एरिया निकालें तो एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ l है और विड्थ कितना होगा x होगा। इसी तरह देखो अगर ई एफ जी एच का अगर हमसे पूछा जाए तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा। इसका विड्थ तो हमको पता चल गया x है और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसका b, जो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ होगा वही इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालना होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, एरिया ई एफ जी एच यह हो जाएगा b इंटू एक्स हो जाएगा। तो यह हो जाएगा b इंटू एक्स और यह हो जाएगा l इंटू एक्स। तो यह पूरे पाथ का एरिया आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे जो यह वाला पोर्शन है, यह जो ग्रीन वाला पोर्शन है, यह क्या हो रहा है, यह 2 बार काउंट हो रहा है। एक बार जब हम ए बी सी डी का निकाल रहे हैं तब, और जब एक बार ई एफ जी एच का निकाल रहे हैं तब। तो क्या करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमको पता है कि इसका ब्रेड्थ कितना x है और लेंथ कितना x है, यानी यह एक स्क्वायर है। तो अगर हम इसको कोई एक नाम दे दें, मान लो डब्लू एक्स वाई जेड दे देते हैं, तो स्क्वायर डब्लू एक्स वाई जेड का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी उनके साइड का स्क्वायर होता है और उसमें सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पूरे इस पाथ का जो एरिया आ गया हुआ कितना होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया पाथ जो आएगा हुआ कितना होगा, देखो यह हो जाएगा आपका कि इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया प्लस क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच का एरिया माइनस में स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड का एरिया। तो इसको लिख लेते हैं, यह कितना है, एल प्लस बी एक्स हो गया, भाई दोनों में सबने एक्स काम ले लिया, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो अगर एक्स सब में से काम ले लेंगे, एक्स अगर हम सब में से काम ले लें तो यह क्या मिलेगा, एल प्लस बी माइनस एक्स। तो यही हमारा होता है एरिया ऑफ पाथ का जो एरिया आ गया वह क्या हो गया, एक्स ब्रैकेट में एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो यह बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। यह हमारा आ गया एरिया ऑफ पाथ। अब देखो इसको निकालने का एक तरीका और हो सकता था, और यह आप खुद से, आपके लिए है होमवर्क है, खुद से ट्राई करिएगा कि जब हमको पता चल गया कि यह मिड पॉइंट पे है, यानी अगर यह मिड पॉइंट पे होने का मतलब है कि एक सिमेट्रिक बनेगा, यानी जितना इधर बचा होगा उतना इधर बचा होगा। ठीक है, जितना इधर बचा होगा उतना इधर बचा होगा, और यह पूरा टोटल लेंथ यल है और यहाँ से एक्स अगर हम घटा देंगे तो जैसे मान लो अगर यह पूरा 10 है, ठीक है, अगर मान लो 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता है तो 1 घटा देंगे तो यह बचेगा, या 2 मीटर चौड़ाई का तो यह 8 हो जाएगा। तो यानी यह लेंथ अगर हम इसको इस तरह कहें तो यह लेंथ कितना हो जाएगा, 4, यह भी 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको निकालेंगे, मान लो यह हमारा पूरा टोटल 8 है, ठीक है, और इसमें से अगर 2 घटा दें 6 बचा, तो यह 3 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। तो यह 3 गुणे 4, तो यह कितना हो जाएगा, इसका एरिया 12। अब कितने इसे स्क्वायर बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसमें से 4 टाइम कर देंगे तो 12 चौक 36। अब पूरे एरिया कितना बन जाएगा, यह 10 था, यह हमारा 8 था, तो यह टोटल कितना हो गया, 80 माइनस 36 कर देंगे तो इसका रास्ते का एरिया जो कितना आ जाएगा, 64। यह दूसरा तरीका हुआ। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ठीक है, जब क्वेश्चन अगर इससे जब भी क्वेश्चन होगा तो हम उस तरीकों को वहाँ पे भी बताएंगे एक बार। तो ये दूसरा तरीका है, एक अल्टरनेट तरीका कि आप सोच सकते हो। तो ज्योमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री की तरह से आप कई तरीके, मेंसुरेशन में कई तरीके से आप क्वेश्चन को सोच सकते हो। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर ढंग से क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। तो यह हो गई रेक्टेंगल की बात
कि रेक्टेंगल में इस तरह से कभी कभी देखो, रेक्टेंगल में तो बेसिकली इतना ही है, बाकी उसका एप्लीकेशन करके हमको कभी कभी इनसाइड या आउटसाइड करके दिया जाता है, तो इसको हम जानते रहें कि हम अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको फार्मूला याद भी ना हो कोई बात नहीं, कम से कम आपको तरीका तो पता होना चाहिए ना कि हमको क्या करना होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा ट्रायंगल होगा वो अब होगा हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में देखते हैं। स्क्वायर को क्या बोला जाता है? वर्ग, राइट। तो स्क्वायर में की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री का होता है, अपोजिट साइड्स भी पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने जितना प्रॉपर्टी पढ़ा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, वह सारी प्रॉपर्टी इसमें शामिल होती है। पहला कि सभी साइड्स बराबर होंगी, दूसरा आमने सामने की जो यानी अपोजिट साइड है यह क्या होंगे? इक्वल होंगे और पैरेललोग्राम पैरेलल होंगे। तो इसका एरिया कितना होगा? अगर मान लो यह साइड इक्वल नहीं होता, यह बी होता, यानी एक रेक्टेंगल होता तो ए इंटू बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे बराबर है तो यह कितना हो जाएगा? ए इंटू ए। तो एरिया कितना हो जाएगा? तो पहले पेरीमीटर की बात करते हैं, तो यह कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। ए ए ए ए 4 टाइम्स एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। और इनमें जो डायगोनल्स होते हैं यह भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लो यह D1 है और यह डायगोनल्स D2 है, विकर्ण जिसको बोलते हैं D2 है, तो अगर हमको डायगोनल्स भी पता हो ना तब भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। कितना होगा? 1/2 डायगोनल्स का स्क्वायर। डायगोनल्स का कितना होगा? स्क्वायर। और हमको पता है कि इसमें जो डायगोनल्स D1 और D2 होंगे क्या होंगे? वह इक्वल होंगे, तो इसको हम D मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो कि जो इनके डायगोनल्स होंगे वह क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यह चाहो यह कैसे आया तो आप निकाल सकते हो। देखो यह एक एरिया हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें, देखो एक ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और यह कितना हो गया? डी, और यह ए ए, तो ए ए है तो यह कितना हो जाएगा? 2, मतलब a√2, a√2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो इसका एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का? आपका होगा 1/2 ए स्क्वायर, और इसका कितना होगा? 1/2 स्क्वायर। यानी अगर हम बात करें, देखो यह ए बी सी डी, तो ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर क्वाड्रिलेटरल हम बात करें ए बी सी डी का, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए, या ऐसे कर लो ए बी डी प्लस बी सी डी का एरिया, तो कितना हो जाएगा? हाफ ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ए बराबर हम लिख सकते हैं कितना? यहाँ से ए बराबर लिख सकते हैं d/√2, इसको पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ए बाई बराबर डी स्क्वायर अपान में कितना? 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी, या डायगोनल का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं। देखो अगर इसमें पाथ बनाने के लिए बोला जाए, जैसे इनसाइड आउटसाइड की बात करें कि अगर इसमें भी पाथ बनाया जाए, तीसरा देखते हैं। अगर इनसाइड बोले कि पाथ बनाया जाए, तो इनसाइड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? बोलिए, यह था 2x l प्लस बी माइनस में 2x, और हमको यहाँ पता है l बराबर b है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी साइड बराबर, और वह कितने के बराबर है? a के बराबर है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा? अगर हम सभी को मान लेते हैं कि x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, सभी साइड हमारा कितना? x है, या x तो हमारे यहाँ पे पाथ की लंबाई थी ना, तो इसको मान लेते हैं कि a हमारा स्क्वायर है। तो देखो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 2 टाइम्स x क्या है हमारा? यह हो गई हमारी लंबाई, तो यहाँ पे a प्लस a माइनस 2x, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट कितना? 4 टाइम्स x, और यह कितना होगा? a माइनस x। ठीक है, तो देखो इसको बस मैंने समझाने के लिए लिखा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको हटा देते हैं सभी चीज़। तो अगर हमको इनसाइड अगर एक रास्ता बनाया जाता है और उसका अगर हमसे पूछा जाए कि उसका एरिया कितना होगा, तो वह एरिया होगा आपका, वह एरिया होगा कितना? 4 टाइम्स x, और यह कितना हो जाएगा? a माइनस में x। यहाँ पे ध्यान रखना a क्या है, x क्या है हमारा? लेंथ ऑफ क्या? पाथ। और a क्या है? लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगर हमारा आउटसाइड दिया हो तो
अगर आउटसाइड होगा तो बताओ कितना होगा। उसमें हमको पता था कि क्या क्या करते थे, केवल प्लस कर लेते थे, वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, 4x a प्लस एक्स कर लेंगे। और लास्ट देखते हैं कि एक और क्या कंडीशन थी कि अगर हम मिड वे में रास्ता बनाते हैं तो उसका एरिया कितना होता था। ठीक है, मिड वे में अगर हम रास्ता बनाते थे उसका एरिया कितना होता था, तो बताइए। तो उसका एरिया था L, ठीक है, सॉरी x प्लस L प्लस b माइनस में कितना था 2x, ठीक है, L प्लस b, अच्छा x हमारा कट जाता था तो यह कितना था x था, तो इसका एरिया था x L प्लस b माइनस x, और हमको पता है L और b बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना x, अगर हम इसको लिखेंगे 2a माइनस में x हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट लिखना चाहें तो देखो इसी को अगर हम समराइज करते हैं, इसी चीज़ को हम बिल्कुल समराइज करके लिखें तो यह कितना होगा। अगर आपको ना रेक्टेंगल का याद होगा तो इसका आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, इसका याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो। तो यह कितना हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा हमारा x क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, और x प्लस में a, ठीक है, यह a क्या हुआ हमारा, सॉरी 2x माइनस में a, 2x माइनस में a क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। आगे देखो इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि अगर इसमें हमको सरकम सर्कल और इन सर्कल की बात करनी हो, ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और मान लो इसमें एक हम सर्कल बनाते हैं जो सभी भुजाओं को टच करता है इस प्रकार से, इसको बोलेंगे हम इन सर्कल। और इन सर्कल का अगर हमको रेडियस निकालना होगा तो यह क्या होगा, अगर पूरा लेंथ अगर a होगा तो यह कितना होगा, यह a/2 होगा, बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। इन रेडियस कितना होगा, इन रेडियस स्मॉल r बराबर कितना होगा, a/2, ठीक है। और अगर हम इसमें इसको सरकम सर्कल बनाते हैं, इसी ट्रायंगल को बना के ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं कि जो सभी वर्टेक्स को टच करता हुआ इस तरह से बने, ठीक है, तो यह जो हमारा होगा यह क्या होगा हमारा, यह होगा हमारा कैपिटल R, राइट, यह हो जाएगा कैपिटल R। और यह किसके बराबर होगा, देखो अगर इसको मिला दें बढ़ा दें तो यह हमारा बन जाएगा डायगोनल्स, और अगर यह a है यह भी a होगा तो यह कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, और यह कितना होगा, मिड पॉइंट होगा, तो यह जो हमारा कैपिटल R होगा यह कितना होगा, सरकम रेडियस कैपिटल R बराबर क्या होगा कि डायगोनल्स का आधा, और डायगोनल्स कितना होंगे, a√2 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको हम लिख सकते कितना, a/√2, ठीक है। इसको हम हटा दें, यह समझाने के लिए था, इसको अब याद करिए। तो ये दोनों चीज़ें आप यह याद करने के लिए नहीं, यह तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे हम इसमें करते हैं, तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि यह डायगोनल्स आधा होगा। बस इसमें जो जानना है आपको कि सरकम सर्कल आपका बनेगा, सरकम सर्कल बनेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे डायगोनल्स के मिड पॉइंट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल होगा क्या, रोम्बस, ठीक है। अगला हमारा है रोम्बस। रोम्बस को बोला जाता है समचतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, पहली बात। तो आपने बोला सभी साइड तो स्क्वायर में भी होता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अगर 90 डिग्री एंगल बन जाए एक रोम्बस का तो वह क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके डायगोनल्स जो होंगे वह भी क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर यह D1 होगा तो यह कितना होगा, यह अगर D2 होगा, तो अगर हम इसकी एरिया निकालने की बात करें तो यह हो गया मान लो ABCD, तो एरिया ऑफ ABCD, रोम्बस ABCD का एरिया निकालना होगा तो कितना होगा, देखो इसका एरिया होता है, इसका एरिया होगा आपका हाफ में D1 इंटू D2। इसका क्या मतलब कि अगर आपको किसी रोम्बस के दो डायगोनल्स पता हैं तो आप एरिया निकाल सकते हो उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 2, D1 इंटू D2, यह होगा इसका एरिया।
अब देखो ये फार्मूला कहाँ से आता है, अगर इसको आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, उसको आपको पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके डायगोनल्स नहीं बराबर होते हैं और यह डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे। यानी यह क्या हो जाएगा, यह अगर d1/2 हो जाएगा और यह d1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह यह d2/2 हो जाएगा, या d2/2 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा d2/2 हो जाएगा। अब हम अगर बात करें इसको O मान लेते हैं पॉइंट को, तो ट्रायंगल AOB की बात करें तो बताओ यहाँ से अगर हम लिखना चाहें यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर अप्लाई करें तो A² बराबर कितना हो जाएगा d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो A बराबर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से निकाला जाए तो 1/2 यानी 4 1/4 यहाँ बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, यह हो जाएगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको भी आप याद कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट लिख लो कि अगर किसी भी साइड के बारे में पूछा जाए, ठीक है, और उसका अगर हमको डायगोनल्स दे रखा है तो डायगोनल्स और साइड में क्या रिलेशन होता है, वह होता है a बराबर 1/2 अंडर रूट में d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। यह दो फार्मूला बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिए। यह हो गया पहला, यह हो गया दूसरा। तो हम बात कर रहे थे कि हम एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले एक और छोटी सी चीज़ समझ लो कि देखो यही जो है ना, कभी कभी आप इसको इस तरह से देखते होंगे और यही तरीका आपको, अगर आप इससे इस तरीके से याद कर लो तो ये आसान होगा। आप यहाँ से जैसे यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट कितना 4a² दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, या यहीं से देख लो, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, यह कितना हो जाएगा d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों तरीके से यह फार्मूला आपको दिया रहता है। तो यानी ये हमारा क्या डायगोनल्स और साइड में रिलेशन होता है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बिल्कुल याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो डायगोनल्स और रोम्बस के डायगोनल्स और साइड का रिलेशन क्या होता है वह, ठीक है, इसको आप याद करिए। तो हम बात कर रहे थे कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें अगर आप इसको इसी ट्रायंगल में देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और ध्यान से समझिएगा। हमको पता है कि यह क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम ट्रायंगल बात करें, मान लो इसमें बात कर लेते हैं, A B और C की बात करते हैं, D की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में देखिए कि यह क्या हो गया, हमको पता चल गया कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यह राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, ठीक है। यह एक ट्रायंगल है, सॉरी यह राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है A B और D। और हमने देखा कि इसको मान लो हम A मान लेते हैं, ये हमारा A हो जाएगा, इसको B मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो देखो A से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया DB पे। तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो एक्चुअली ये क्या हो गया, आपका हाइट हो गया। या इसी को हमने बोला है कि d1/2 है, यह कितना है d1/2 है, और ये हमारा बेस हो गया। और ये BD हमारा कितना है, बताओ BD कितना है, ये हमारा पूरा D2 है, तो यह हो गया D2। तो इस पूरे ट्रायंगल का, यानी इस ट्रायंगल की बात करें हम, इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ। इसका एरिया जो होगा, यह इक्वली दो ट्रायंगल होंगे, यानी इसका एरिया क्या होगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का क्या, पूरे रोम्बस का क्या होगा, जस्ट डबल होगा। क्योंकि जैसे एक ट्रायंगल यह बन रहा है, सेम दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे भी हमारे सामने है, ठीक है। यह दूसरा ट्रायंगल भी हमारे सामने यहाँ पे है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होता है यह भी समझ गए कि क्योंकि ये इनके डायगोनल्स बराबर होंगे और साइड बराबर होंगे। तो यह क्या ठीक है, यह एक दोनों इक्वल ट्रायंगल्स हैं। और यह आप जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी समझेंगे कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जब पढ़ोगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABD बराबर ट्रायंगल BC और D, ठीक है। तो किसी एक ट्रायंगल का निकाल के इसका जस्ट डबल कर देंगे तो पूरे हमको रोम्बस का एरिया पता चल जाएगा। तो जरा इसका एरिया बताओ, इसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस कितना हो गया D2 इंटू हाइट कितना हो गया D1/2। इसी तरह से अगर इसी तरह से हम एरिया A या BCD का निकालेंगे तो देखो बताओ कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू यहाँ पे फिर D1 हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, D1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा D2। तो सब में से हम क्या करते हैं कि 1/2 कॉमन लेते हैं,
D1 कॉमन लिया और D2 कॉमन लिया, तो क्या बचा देखो, 1/2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों ले रहे हैं, दोनों चीज़ें हमारी देखो सेम ही है, हम इनको ऐड कर दें डायरेक्ट चाहे तो। यह 1/2 देखो यहाँ पे भी 1/2 है, D1/D2, यानी बेसिकली यह कितना 1/4 D1 इंटू D2, तो 1/4 D1 D2 दो बार ऐड होगा तो वह कितना हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। तो यही हमारा डायरेक्ट फार्मूला आता है। तो आप समझ गए कि यह फार्मूला कैसे डिराइव होता है। ठीक है, यह फार्मूला हमारा आता है कि हम इनको बस एक क्या कर सकते हैं कि यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यह एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें हमको लेंथ पता है, इसकी हाइट पता है यह कितना है, इसका हाइट हमको पता है यह है D1/2, और इसका हमको बेस पता है कितना है D2 है, बेस कितना है D2 है। इसी तरह यह D1 है और इसका बेस कितना है D2 है। क्लियर है, ठीक है। और पेरीमीटर इसका कितना होगा, पेरीमीटर तो बिल्कुल आसान है, पेरीमीटर अब कितना होगा, ये 4 टाइम्स ए हो जाएगा। भाई सभी साइड्स इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ए हो जाएगा, पेरीमीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा रोम्बस। और अब हमारा लास्ट बचता है कौन सा, ट्राइपीजियम, जिसको क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। लास्ट हमारा है, तो लास्ट अच्छा पांचवा होगा ना, पांचवा देखेंगे ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम इसको बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में जान लीजिए कुछ चीज़ें, कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी अपोजिट्स दो साइड अगर क्या है कि पैरेलल हैं तो वह हो जाएगा हमारा क्या, ट्राइपीजियम। कोई भी दो साइड, तो मान लेते हैं कि चलो यह दोनों साइड क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यह हमारा हो गया एक ट्राइपीजियम, यानी एक बन जाएगा समलंब चतुर्भुज। तो यह ए, यह बी, यह सी और यह डी हो गया। तो सबसे पहली चीज़ कि ये दोनों क्या है, पैरेलल्स हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इनके जो लेंथ है वह कितना है, ये मान लो ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, तो पेरीमीटर तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है एरिया, कि इसका एरिया कितना होगा। तो देखो इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच में कितना है डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या मतलब हुआ कि इसको अगर फार्मुलेट करें तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है बताओ, यहाँ पे ए और सी पैरेलल साइड है, तो ए प्लस सी, और इनके बीच में जो जो डिस्टेंस है वह कितना है, तो मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस यानी ये जो हाइट है यह कितना है h है। किसी दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वह क्या होती है, वह होता है कि उनके बीच में परपेंडिकुलर, यानी अगर ड्रा किया जाए एल्टीट्यूड ड्रा किया जाए तो उसकी जो लेंथ होगी वह इनके बीच की डिस्टेंस होगी। तो यह कितना हो जाएगा इंटू एच, तो यह हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, यह हो गया ट्रेपेजियम का फार्मूला। इसको इसी प्रकार से आप याद कर लीजिए। अब देखो इसका अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये इसका एरिया कैसे आता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको डिराइव करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखो पहला तरीका ये हो सकता है कि आप इस प्रकार से सोचो कि अगर यह दोनों साइड पैरेलल्स हैं और इस तरह से हम अगर ड्रा कर देते हैं, तो यह अगर हम देखो ई एफ सी डी की बात करें तो यह क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा जिसके साइड क्या होंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा सॉरी। तो यह सामने वाले यानी यह सी होगा तो यह भी कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, और यह हमको नहीं पता यह एच है तो यह भी कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसका एरिया निकाल सकते हैं। और पूरा कितना है, पूरा है टोटल ए है, तो यह सी हो जाएगा। अगर यह सी हो जाएगा तो यह बचा भाग यानी ए ई प्लस एफ बी, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ए माइनस सी बाई 2। भाई पूरा ए है, इसमें से इतना सी हो जाएगा। देखो इसे समझो कि यह पूरा हो गया हमारा सी, तो जो यह बचा हुआ भाग है यानी यह वाला भाग पोर्शन और यह वाला पोर्शन, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका बचा हुआ यानी ए माइनस सी पार्ट हो जाएगा। और इसको दो में डिवाइड करना है तो यह ए माइनस सी बाई 2 ए माइनस सी बाई 2 हो जाएगा।
अच्छा, यह कब होगा जब आइसोस्केल ट्रायंगल की बात करते हैं, सॉरी आइसोस्केल ट्रेपीजियम। आइसोस्केल ट्रेपीजियम की क्या खासियत होती है कि इसमें जो ये जो दोनों नॉन पैरेलल साइड है ना, यह इक्वल होती हैं। जैसे ए बी और सी डी ये पैरेलल साइड है, और नॉन पैरेलल साइड के यहाँ डी और ए और सी और बी, तो यह इक्वल होते हैं। तो अगर हमको आइसोस्केल ट्रायंगल दिया है, ट्रेपीजियम दिया है, तो इसमें यह हो जाएगा हमारा ए सी माइनस बाई टू। तो अगर हमको निकालना हो ट्रायंगल, मान लो ट्रायंगल बात करें, ट्रायंगल इसकी बात करते हैं, ए ई और डी की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ए ई डी, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, साइड बेस कितना हो जाएगा ए माइनस सी बाई टू, और हाइट कितना हो गया एच। इसी तरह इसका अगर हम बात करें तो यह भी एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ट्रायंगल एफ बी सी की बात करें तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 1/2 ए माइनस सी डिवाइड बाई टू इंटू एच। ठीक है, अब प्लस पूरे इस ट्रेपीजियम यानी इस रेक्टेंगल का कितना एरिया होगा, ई एफ सी और डी, इसका एरिया कितना हो जाएगा एच इंटू ए, और इनको हम सम कर दें। ठीक है, इनको सभी को जोड़ लें, जो हमको मिलेगा वही हमारा क्या होगा, ट्रेपीजियम का एरिया होगा। देखो कर लेते हैं इसको, तो यह 1 1 मिल गया, कितना हो जाएगा हाफ, यानी हाफ हाफ मिल के 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यह हो जाएगा ए माइनस सी डिवाइड बाई टू, और अगर यहाँ पे एच और एच इसमें भी कॉमन, एच कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे मिल गया हमको ए, और यहाँ पे हमारा आ गया एच। ठीक है, और यहाँ पे देखो सॉरी यह सी हो जाएगा ना, यहाँ पे एरिया कितना है, यह सी है, तो यह हमारा सी हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सी। इसको सॉल्व कर लो तो यह कितना मिल जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 ए प्लस सी इंटू एच। यह पहला तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, लेकिन देखो हम आपको बता रहे हैं कि यह एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका देखो, आप विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अगर आपका अच्छा होगा तो आप इसको समझ सकते हो कि देखो एक ट्राइपीजियम अगर हमको इस प्रकार से दिया हुआ है, एक ट्रेपीजियम को इस प्रकार से दिया हुआ है, और अगर इसी सेम ट्रेपीजियम को, राइट, ये जो हमारा ट्रेपीजियम कितना है ए बी सी डी, एक सेम ट्रेपीजियम, ठीक है, ऐसा ही एक सेम ट्रेपीजियम और हम ले लेते हैं। अब थोड़ा इसका बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाना, लेकिन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना, विजुलाइज करना क्या मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको इस तरह से बता पाना मुश्किल हो रहा होगा। ऐसे समझिए कि यही सेम ट्रेपीजियम हमारा ए बी सी डी, इसको क्या करते हैं हम यहाँ से उठा के और इसको घुमा के इस तरह से हम यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा हमारा क्या, यह हमारा बन जाएगा यह एक सेकंड बस रुक जाना। हमने बोला कि इसको देखो ना, यहाँ पे ऐसा क्या कर रहे हैं हम, देखो इसको यहाँ पे ला रहे हैं और यहाँ पे ला के रिवर्स ऐड कर दे रहे हैं, देखो इस तरह से। अब यह जो हमारा ए वाला पोर्शन है, यानी देखो इस तरह से यह हमारा यहाँ पे चला जाएगा, और यह हमारा यहाँ पे हो गया, और यह यहाँ पे हो गया। तो यानी हम कहते हैं कि यह जो हमारा डी वाला पोर्शन मान लो यह यहाँ पे आ जाए। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाना, ठीक है, फिर से बना लेते हैं कि यह जो पोर्शन हुआ, ठीक है, तो यह जो डी वाला मान हम कर रहे हैं, इसको डी मान लेते हैं कि यह जो हमारा पोर्शन है वह यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और यह हो गया हमारा सी वाला पोर्शन, यह हो गया हमारा ए, और यह हो गया हमारा बी। तो ए बी सी डी, यह हो जाएगा डी, यह हो गया सी, यह हो बी। तो देख रहे हो, अगर हम इसी को यहाँ पे ला के बस इस तरह से रिवर्स करके अगर हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो आप देखोगे तो यह एक बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। इसके साइड्स क्या होंगे, इसके साइड्स पैरेलल हो जाएंगे, और यह कितना हो जाएगा, अगर हमारा यह ए था और यह बी था, यह सी था, यह डी था, तो यह कितना हो जाएगा, यह ए होगा, और ये हमको बता बी सी कितना हो जाएगा, बताओ भाई, सॉरी सी डी कितना होगा, सी डी हमको दिया है सी, यह सी हो जाएगा, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यह हो जाएगा एच। तो बताओ पैरेललोग्राम ए सी बी और डी का एरिया कितना होगा, इसका ए सी बी और डी का एरिया कितना होगा, यह हो जाएगा एच इंटू बेस कितना हो गया, ए प्लस सी। ठीक है, तो हमको पता है इसमें हमने दो ट्रेपीजियम यूज किया है, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, आधा हो जाएगा, इससे इसका आधा हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, ए प्लस सी इंटू एच हो जाएगा। तो यह एक दूसरा तरीका हो गया कि इसी चीज़ को आप विजुलाइज कर सकते हो। इसी को एक तरीका और कर सकते हो कि देखो यहाँ से आप क्या करो ना, यहाँ से इतना काट दो,
आप कागज़ लेना, इस तरह से बनाना, ड्राइंग करके बनाना, और यहाँ से इतना काट दो, और इसी जो जो यहाँ पे ये काट रहे हो ना, इसको यहाँ पे लाके ऐड कर दो। यानी यह जो अगर हम पॉइंट ई है ना, अब यह हमारा ई हो जाएगा, और नए पॉइंट के लिए यह सी हो जाएगा, और यह इस तरह से ऐड कर दोगे तो यह डी यहाँ पे चला जाएगा। तो यह देखोगे तो फिर यह भी बन जाएगा क्या, यह अगर हमारा एच हो गया, यह ए हो गया, या सी हो गया, तो आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल डी ए और ये मान लो डी, ट्रायंगल डी ए डी का एरिया निकालना होगा तो कितना होगा 1/2 इंटू हाइट कितना होगा एच इंटू बेस कितना हो जाएगा, देखो यह ए होगा और यह कितना हो जाएगा, यह दूरी, यह सी डी कितना सी है, तो इसको सी ले लो, तो यह कितना हो जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, तो कई तरीके हैं, यानी अगर आपको विजुअलाइजेशन है तो आप विजुअलाइज करके भी इस तरह से समझ सकते हो। और अगर इन दोनों चीज़ों को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि हमने इसको कैसे किया। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो खुद से लो पेन कापी, ठीक है, एक पेपर ले लो, उसको कैंची से काट कर देखो तो समझ में आ जाएगा, यानी आप खुद विजुअलाइज करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर ये विजुअलाइज कर पा रहे हो तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, हम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ट्रेपीजियम का। और मैंने आपको एक बताया कि आइसोस्केल ट्रेपीजियम क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, या ज्योमेट्री में ठीक उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ही कि उसमें आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है कि नॉन पैरेलल जो साइड होती हैं वह क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब एक जो छोटी सी एक प्रॉपर्टी, इसमें बहुत मुख्य प्रॉपर्टी वो आपको आनी चाहिए ट्रेपीजियम में, उसको लिख दे रहा हूँ कि मान लो अगर हमको कोई ट्रेपीजियम इस प्रकार से गिवन है, ठीक है, तो यह ट्रेपीजियम मान लो ए बी सी डी गिवन है, और इसके हमको मान लो दे रखे हैं क्या, इसके दिए डायगोनल्स D1 और D2 दिए रखा है, D1 और D2 दिया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रिलेशन होता है, उसको आप याद रखिए। ये रिलेशन क्या होता है कि अगर इसके पैरेलल साइड क्या है A, और मान लो इसको हमने C माना है, और नॉन पैरेलल की साइड क्या है B और D, तो ध्यान रखिए कि जो इसमें एक रिलेशन आएगा D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर बराबर यह होता है C का होल स्क्वायर प्लस D का होल स्क्वायर इन प्लस 2 टाइम्स A इंटू बी। इसको केवल आप ऐसे याद करिए, इसका जो डेरिवेशन है इसको हम सीखेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्री में हम बताएंगे यह ऐसा कैसे, यह फार्मूला कहाँ से आता है। लेकिन अभी के लिए आपको बस ये फार्मूला याद होना चाहिए कि इनका डायगोनल्स का स्क्वायर का सम बराबर होता है पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम्स नॉन पैरेलल साइड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर है? अब एक छोटी सी चीज़ और जान लीजिए, हो सकता है कि हमको मेंसुरेशन में इसका काम पड़ जाए, लेकिन यह चीज़ ज्योमेट्री की है, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे जब कांग्रेसी या सिमिलरिटी ट्रायंगल का पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है। लेकिन अभी के लिए अगर आप याद लिख लीजिए केवल, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। तो अगर हम इसके डायगोनल्स मान लो इस ट्रायंगल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि ए ओ अपान में क्या होगा ओ सी। क्योंकि देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल डी ओ सी एक दूसरे के क्या है सिमिलर हैं। तो ये सिमिलरिटी का बस नियम है कि जो इनके कांग्रुएंट साइड होते हैं ना, जो ठीक है, जो साइड होते हैं यानी जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, जो वे क्या होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। इसी तरह आप लिखोगे बी ओ अपान में कितना ओ डी बराबर में ए बी अपान में कितना हो जाएगा, ए बी अपान में कितना होगा डी सी, ठीक है, या सी डी जो भी लिखना हो लिख दो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है करस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं उनका रेशियो सेम होता है। देखो इसके करस्पॉन्डिंग यह साइड होगी, इसके करस्पॉन्डिंग यह साइड होगी, इसके करस्पॉन्डिंग यह साइड होगी। और ऐसा हमने बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। यह हम पढ़ते हैं कहाँ पे, ज्योमेट्री में। अभी के लिए बस इसको याद रख सकते हो तो याद रख लो, अगर इसका यूज हुआ तो ज़रूर हम बताएंगे, नहीं तो जब हम ज्योमेट्री करेंगे तो आप खुद से डिराइव कर सकते हो। तो यानी अगर क्वाड्रिलेटर की चर्चा की जाए तो क्वाड्रिलेटर में केवल इतना ही है, ठीक है। तो जितनी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की गई, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया ना, यानी कोई भी अगर मेंसुरेशन में क्वेश्चन आ रहा है क्वाड्रिलेटर पे, तो जितना कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया यही हमारा कंप्लीट है। इतना अगर आपको पता है, इतनी सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, समझ पाते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट आप इसको समझ ना पाओ कि हमें इसको कैसे करना है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वह क्या होगा, वह होगा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है, ठीक है।
उसका एरिया क्या होता है और उसके बारे में कुछ और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम 2D के जो सारे क्वेश्चन उसको कवर करेंगे, उसके बाद तो फिर हम 3D में जाएंगे। क्लियर है? तो क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो क्लास को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।